क्या आपका दिमाग भी हर वक्त चलता रहता है? पास्ट की गलतियों पर पछतावा, फ्यूचर का डर और क्या होगा जैसे सवालों से परेशान रहते हो? तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बुद्ध का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो तुम्हारा ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उनकी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि नंबर 3 सबसे ज्यादा पावरफुल है। सीक्रेट 1, ओवरथिंकिंग का असली कारण। बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना आपके अपने अनदेखे हुए विचार। मतलब दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारी अपनी सोच। जब हम बार बार एक ही बात सोचते रहते हैं तो वो असली समस्या से भी बड़ी बन जाती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुमने किसी को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचेगा, शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, और यही सोचने का सिलसिला चलता रहता है। बुद्धा सॉल्यूशन, स्टॉप ओवरथिंकिंग इंस्टेंटली। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये सोचने से मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे वहीं रोक दो। माइंड को डिसिप्लिन करना सीखो। सीक्रेट 2, दिमाग को कंट्रोल कैसे करें। बुद्ध ने एक बहुत ही डीप बात कही थी, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। मतलब अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम एक बंदर को खुला छोड़ दोगे तो वो इधर उधर कूदेगा और सब कुछ उलट पलट कर देगा। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही करता है। जब तुम इसे काबू में नहीं रखते तो ये खुद बेकाबू हो जाता है और हर छोटी चीज पर ओवरथिंक करने लगता है। बुद्धा सॉल्यूशन, माइंड को शांत करने की टेक्निक। 5 4 3 2 1 मेथड। 5 चीजें देखो जो भी तुम्हारे आसपास हो। 4 चीजें छुओ, अपनी कपड़ों की टेक्सचर, फोन, टेबल। 3 चीजें सुनो, कोई भी आवाज जो तुम्हें सुनाई दे दो। चीजें सूंघो, कोई भी खुशबू या हवा की महक। 1 चीज टेस्ट करो, अपनी जीभ पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और ओवरथिंकिंग रुक जाती है। सीक्रेट 3, अटैचमेंट छोड़ो, शांति पाओ। सबसे पावरफुल टेक्निक। बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण अटैचमेंट है, किसी इंसान से, किसी आउटकम से, किसी रिजल्ट से। एग्जाम्पल, तुम इंटरव्यू देने गए और अब बार बार सोच रहे हो, अगर रिजेक्ट हो गया तो? क्या मैंने सही जवाब दिया? काश मैंने और अच्छा बोला होता। असल प्रॉब्लम क्या है? तुम रिजल्ट के साथ अटैच्ड हो गए हो। बुद्धा सॉल्यूशन, डिटैचमेंट की टेक्निक। स्टेप 1, खुद से पूछो, क्या ये चीज 5 साल बाद भी मैटर करेगी? स्टेप 2, माइंड को ये सिखाओ कि हर चीज टेम्पोरेरी है, दुख भी, परेशानी भी और ये ओवरथिंकिंग भी। स्टेप 3, एक मंत्रा रिपीट करो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। जब तुम आउटकम को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दोगे तो ओवरथिंकिंग खुद ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के 3 पावरफुल ओवरथिंकिंग खत्म करने वाले सीक्रेट्स। 1, खुद से सवाल पूछो, क्या ये सोचने से सॉल्यूशन मिलेगा? 2, 5 से 4 से 3 से 2 से 1 मेथड अपनाओ और दिमाग को शांत करो। 3, अटैचमेंट छोड़ो और फ्री हो जाओ। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, इन तीनों में से कौन सा तरीका तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? क्या तुम्हारा भी दिमाग कभी कभी किसी पागल घोड़े की तरह भागता रहता है? एक ही बात को बार बार सोचते हो? पास्ट की गलतियां, फ्यूचर का डर और बेकार की चिंता तुम्हें अंदर से खा रही है? अगर हां, तो रुक जाओ। आज मैं तुम्हें बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है और तुम्हें ओवरथिंकिंग से आजाद कर सकती है। तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो बुद्ध ने खुद अपने शिष्य को सिखाई थी। पागल घोड़ा और बुद्ध की सीख। किसी जमाने में एक नौजवान लड़का बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा दिमाग हर समय भागता रहता है। मैं दिन रात सोचता रहता हूं, अगर कल कुछ गलत हो गया तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? मेरा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी का घोड़ा अचानक पागल हो गया। वो बिना किसी दिशा में तेजी से भागने लगा। गांव के लोग घबरा कर चिल्लाने लगे, ये कहां भाग रहा है?
आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, ये खुद ही भाग रहा है। बुद्ध ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी एक पागल घोड़े की तरह है। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो यह तुम्हें कहीं भी खींच कर ले जाएगा, और अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं मोड़ोगे तो यह तुम्हें सिर्फ दुख और चिंता में डुबो देगा। बुद्ध का ओवरथिंकिंग खत्म करने का फॉर्मूला उस लड़के ने पूछा, गुरुदेव, तो मैं अपने दिमाग को कैसे रोकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, 3 चीजें अपनाओ और तुम्हारी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी। एक पहला तरीका, प्रेजेंट मोमेंट में आओ। जब भी तुम्हारा दिमाग भागने लगे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी सुरक्षित हूं? इस समय कोई खतरा है? रियलिटी यह है कि 90% चिंता सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है। दूसरा तरीका, सांसों को गिनो। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। 1, 2, 3, 4। ये तुम्हारे दिमाग को प्रेजेंट में लाएगा और ओवरथिंकिंग खत्म होगी। तीसरा तरीका, लेट गो। बुद्ध ने कहा था, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। अगर तुम रिजल्ट के साथ ज्यादा अटैच्ड हो तो तुम्हारा दिमाग भागता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों, याद रखो, हमारा दिमाग एक पागल घोड़े की तरह है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना सीख जाएं तो जिंदगी में कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं होगी। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकें।